जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे श्री राम मंदिर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही श्री राम मंदिर जिसका भव्य उद्घाटन हुआ है अयोध्या में। तो जो 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे जो एग्जाम आने वाले एग्जाम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम उससे रिलेटेड पूरा उसका इतिहास और मंदिर के विशेषताएं, समस्या और समाधान सभी विषय को हम लोग शामिल करते हैं। यह एक डिटेल वीडियो होगा तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहले हम लोग इसको इतिहास का समझ लेते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है, क्यों इतना विवादित रहा श्री राम मंदिर। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुए, तो चलिए इसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा एक समय आता है 1528। देखिए 1528 में बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था, बाबर ने इस मस्जिद जो मंदिर था, जो राम जन्मभूमि उस समय था, तो इसको गिराकर उसको मस्जिद बना दिया। यानी कि जो राम जन्मभूमि था उसको बाबर ने 1528 में विकृत कर दिया। यानी कि ऊपर का इसका जो ढांचा था इसको थोड़ा बहुत तोड़ दिया और वहाँ पे गुंबज आकार बना दिया और उसने बाबर मस्जिद इसको कहवा दिया कि ये आज से बाबर मस्जिद है। तो 1528 में श्री राम जन्मभूमि, श्री राम मंदिर जो था उसको बाबरी मस्जिद बना दिया गया। ठीक है, अब यहीं से विवाद स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहले ये हिंदुओं का एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको मुगल ने इसको मस्जिद बना दिया। ठीक है, जो कि भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर है जिसको मस्जिद बनाया गया है। नेक्स्ट है 1855। देखिए 1855 में ऐसा हुआ कि देखिए, जब ऐसी स्थिति होती है तो लड़ाई होती रहती है। समाज के जब दो धर्म आएंगे तो आपस में लड़ाइयाँ होती रहेंगी। तो 1528 में जब से उसे मस्जिद में बदला गया, तब से उस पर विवाद होता रहा। धर्म के नाम पे लोगों के बीच जो है लड़ाइयाँ होती रही। तो 1855 में अयोध्या में एक दंगा हुआ, सांप्रदायिक दंगा हुआ था, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग आपस में बिल्कुल वो लड़ने लगे कि ये मंदिर है या मस्जिद। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। ठीक है, तो 1859 में जब उस समय जो हुकूमत थी उसने इसको जो है चारों तरफ से जो तार आते हैं, जो बाढ़ आते हैं, जो हम लोग खेतों में इस्तेमाल करते हैं घेरने के लिए, तो उसको घेराबंदी कर दिया, बाढ़ कर दिया उससे, ताकि इसके अंदर जो है एक जो बाउंड्री बना देगी कि अंदर जो है मस्जिद पक्ष के लोग अपना पूजा करेंगे और बाहर जो है श्री राम जी की पूजा करेंगे जो हिंदू धर्म के लोग हैं। तो उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आखिर जो हमारा पहले से वहाँ पे मंदिर था, इसको बाद में मस्जिद बनाया गया, फिर भी मस्जिद वालों को ज़्यादा तवज्जो दिया गया। तो इन्हीं बातों से जो लोग जो है संघर्ष कर रहे थे। तो 1885 में इस अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि से जो संबंध रखने वाले एक महंत थे, जिनका नाम था महंत रघुवर दास। तो महंत रघुवर दास ने 1885 में इस पे जो है मुकदमा किया कि ये मस्जिद नहीं, मस्जिद बाद में बनाई गई, ये मंदिर है और इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए। तो 1885 में इन्होंने एक केस फाइल किया। अगला केस होता है 1984 में। 1984 में होता यह है कि उस समय जो लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अन्य जो बीजेपी से जुड़े हुए जो वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने इस मंदिर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया। और उसके जो सबसे ज़्यादा जो संघर्ष किया तो उसके हीरो थे लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने 1984 में जो है मंदिर निर्माण के लिए प्रथम रथ यात्रा प्रारंभ किया। और वो कहाँ से किया, तो ये सीतामढ़ी से अयोध्या तक के लिए किया। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाएगा, कई बार ये पूछा भी गया है, लेकिन अब आने वाले एग्जाम में इसको कई बार पूछा जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि 1984 में प्रथम रथ यात्रा प्रारंभ हुआ था सीतामढ़ी, जो कि सीता जी का जन्म स्थान है, वहाँ से और अयोध्या के लिए। और किसने प्रारंभ किया, तो इसकी अध्यक्षता किया था लाल कृष्ण आडवाणी ने। ठीक है, तो उस समय एक काफ़ी ज़्यादा नारा लोकप्रिय हुआ था। नारा था कि भारत माँ के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी लोकप्रिय नारा था, भारत माँ के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर। तो ये 1984 में जब बिहार से रथ यात्रा निकली थी, उसी समय ये जो है बहुत ही लोकप्रिय नारा निकला था। ठीक है, अगला पॉइंट आता है 30 अक्टूबर 1990। देखिए 30 अक्टूबर 1990 का जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, जो कि राम जन्मभूमि जहाँ पर था, तो वहाँ पर राम मंदिर बनाने के लिए जो कार सेवक पहुँचे थे, तो उन पर जो है गोलियाँ चलाई गई। और गोलियाँ किसके आदेश पर चलाई गई, तो उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वो मुलायम सिंह यादव थे, उनके आदेश पे इन पे गोलियां चलाई गई। बहुत सारे कार सेवक की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग उसमें घायल हुए। बहुत बड़ा उसमें जो है लोगों की क्षति हुई। ठीक है, 30 अक्टूबर 1990 को। उसके बाद 1990 में फिर जो है रथ यात्रा प्रारंभ किया गया, जिसे द्वितीय रथ यात्रा कहा जाता है। और द्वितीय रथ यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया गया, तो इसको सोमनाथ से, गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए प्रारंभ किया गया। इसका भी जो कर्ता धर्ता थे, तो वो कौन थे, तो जो है लाल कृष्ण आडवाणी ही थे।
ठीक है। उसके बाद एक समय आया 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992 जो है भारत के इतिहास के पन्नों में ये जो है जब तक से भारतवर्ष है, जब तक से राम मंदिर है, तो इसके इतिहास में एक जो है दिन लिखा जाएगा 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992 का दिन ऐसा था जबकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, ठीक है, और केंद्र में सरकार किसकी थी, तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव सेंटर में थे और स्टेट में थे कल्याण सिंह। और कल्याण सिंह ने पूरे जी जान लगा दिया कि भले ही हम मुख्यमंत्री रहें या ना रहें, इससे हमें कुर्सी से कोई मोह नहीं है। उन्होंने राम मंदिर को बनाने के लिए पूरा अपना जी जान लगा दिया। पूरा जो है पार्टी और प्रशासन सबका समर्थन से जो है उस समय राम मंदिर में जुट गया। और 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर बनाने के लिए जो राम जन्मभूमि का जो मंदिर था, जिसको विकृत करके ढांचा बनाया गया, तो उसको तोड़ दिया गया, ठीक है। कार्यसेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को पूरा विकृत ढांचा जो था उसको तोड़ दिया और वहाँ पर राम मंदिर के जो है एक छोटा सा आकार दे दिया गया कि आज से यहाँ पे राम जी की पूजा होगी और वहीं पे राम मंदिर बनाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कल्याण सिंह ने अपना जो है इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पूरी घटना की जिम्मेदारी ली और उस दिन इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, 6 दिसंबर 1992 को। उसके बाद फिर भी जो है सरकारें बनती रही, कांग्रेस की सरकारें आई, तो उन्होंने इस पर फिर से ब्रेक कर दिया कि अब ये मैटर जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट में रहेगा, अभी इस पर आदेश पारित होगा, उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई होगी। तो फिर वही सब मैटर जो है उलझता रहा और एक दिन आया 9 नवंबर 2019, ठीक है, 9 नवंबर 2019 जब सत्ता में बीजेपी थी और जो है उसने आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि अब जो है जो राम जन्मभूमि है उसका पूरा परिसर जो है हिंदुओं को दिया जाएगा और जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनको 5 एकड़ की जमीन अयोध्या से बाहर दी जाएगी और इस पर अब हल्ला नहीं होगा। तो उस आदेश के बाद जो है 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया, ठीक है, भूमि पूजन किया। और 22 जनवरी 2024 को जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुआ, यानी कि अयोध्या के श्री राम मंदिर का उस दिन भव्य उद्घाटन हुआ, ठीक है। तो ये हमने इतिहास समझा, हमने अभी लड़ाई देखी 1528 से 2024 के बीच के, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी मंदिर की विशेषता के भी बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, आप लोग इसे जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला जो है इसमें नाम जुड़ा है चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा। तो ये कौन है, तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे श्री राम मंदिर का जो है रचना किया है, जिसका पूरा निर्माण किया है। इन्होंने पूरा इसका जो है वास्तुकार इसे कह सकते हैं कि चंद्रकांत सोमपुरा कौन है, तो वास्तुकार है। और इन्होंने मंदिर तो आज बना 2024 में, लेकिन इसके जो एक सांचा था वो तैयार कर लिया था 30 साल पहले ही, लगभग 30 साल पहले ही, जब 1990 में ये सब जो घटना घटित हो रही थी। तो उसी समय बीजेपी ने और बीजेपी के बड़े लीडर ने कहा था कि आप इसको तैयार कीजिए, एक ना एक दिन मंदिर जरूर बनेगा। तो उन्होंने उस समय के हिसाब से एक जो है मंदिर बनाया था, लेकिन समय के अनुसार मंदिर का जब परिसर छोटा बड़ा होता गया तो उसके अनुसार मंदिर में थोड़ा सा बदलाव भी होता है। लेकिन 30 साल पहले ही ये मंदिर का ढांचा, मंदिर का जो रूपरेखा थी वो तैयार कर लिया गया था। इसमें एक नाम जुड़ा है अरुण योगीराज। अरुण योगीराज कौन है, तो अरुण योगीराज जो है रामलला की जो प्रतिमा है, जो कि 51 इंच की रामलला की जो प्रतिमा है, तो उसके निर्माणकर्ता कौन है, तो अरुण योगीराज है। और ये कहाँ के हैं, तो ये मैसूर के हैं, ठीक है, मैसूर जिले के अरुण योगीराज है। जबकि चंद्रकांत सोमपुरा कहाँ के, तो ये अहमदाबाद जिले के, गुजरात से संबंध रखते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि मंदिर परिसर पूरे कितने क्षेत्रफल है, ठीक है, यानी कि मंदिर परिसर का पूरा क्षेत्रफल कितना है, कितना एकड़ में ये फैला हुआ है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 70 एकड़। पूरा मंदिर परिसर का जो क्षेत्रफल है वो 70 एकड़ है, ठीक है। और मंदिर की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है 360 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो 161 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान दें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है 51 इंच। देखिए वही अरुण योगीराज ने जो रामलला की प्रतिमा बनाई है उसकी ऊंचाई जो है 51 इंच है। और अगर 51 इंच की जो प्रतिमा है उसको रखा कहाँ गया है, तो वो जो है संगमरमर की एक जो है संगमरमर के कमल आकार बनाए गए हैं, यानी कि जो एक कमल आकार की जो एक आकृति है जो संगमरमर की बनी है और उसी पे वो मूर्ति रखी गई है। तो अगर संगमरमर की वो कमल आकार की आकृति और मूर्ति दोनों की ऊंचाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 8 फुट हो जाता है, ठीक है, 8 फुट। लेकिन एक बात आती है कि 51 इंच जो है काफ़ी ज़्यादा छोटी मूर्ति है, क्योंकि बहुत सारे मूर्ति बनते हैं काफ़ी बड़े बड़े। तो 51 इंच इसीलिए बनाया गया है क्योंकि मंदिर का डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि
रामनवमी जिस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ था, तो रामनवमी के दिन सूर्य की जो किरणें होंगी वो बिल्कुल जो है श्री रामचंद्र जी की जो ये रामलला की मूर्ति है इसके मुकुट पे पड़ेगी, इसके सर पे जो है सूर्य की किरणें जाएगी। तो ये एक काफ़ी अपने आप में जो है अनोखी कलाकृति है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी ऊंचाई जो है 51 इंच रखी गई है, ठीक है। मंदिर जो है वो 3 मंजिला है, मंदिर जो है 3 मंजिला बनाई गई है। एक मंजिला जिसके गर्भगृह में श्री राम जी के मूर्ति रखी गई है, और सेकेंड और थर्ड का भी जो है वो तैयार हो रहा है, ठीक है। ये 3 मंजिला जो है श्री राम मंदिर बनाया गया है। इसमें जो है 12 दरवाजे हैं, ठीक है। जो 3 मंजिला जो मंदिर है इसमें 12 दरवाजे बनाए गए हैं, जिसमें कि 11 जो दरवाजे हैं और एक मुख्य दरवाजा है जिसको सिंह द्वार कहा जाता है, सिंह द्वार कहा जाता है। और इसका जो है मुख्य किधर है, पूरब की तरफ है, ठीक है। पूरब से जो है इसका मेन दरवाजा है जिसे सिंह द्वार कहते हैं, और इसको लेकर 12 दरवाजे हो गए हैं, ठीक है। ये मंदिर जो है जो श्री राम मंदिर का जो परिसर है, तो चारों कोने पर जो है 4 मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। शिव जी की, गणेश जी की, माँ भगवती की, हनुमान जी की, तो ये 4 जो है इसके कोने पर मंदिर बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ 2 मंदिर इसके उत्तर और दक्षिण साइड में भी बनाए जाए, यानी कि 4 कोण पे मंदिर और दोनों किनारे 2 मंदिर, 4 2 6 मंदिर इसके किनारे किनारे हो रहे हैं, ठीक है। जो राम मंदिर का जो गर्भगृह है वो क्या है, तो अष्टकोणीय है, ठीक है। वो 8 कोण में बना हुआ है, क्योंकि ये नागर शैली के जो जितने भी मंदिर होते हैं ये इनकी विशेषता होती है कि ये अष्टकोणीय होते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के बलुआ पत्थर। देखिए राजस्थान के बलुआ पत्थर से ही पूरे मंदिर का जो है निर्माण किया जा रहा है। जो भी मंदिर बन रहा है तो उसको जो है जो पत्थर लगाए जा रहे हैं तो वो राजस्थान से मंगाए गए हैं, ठीक है। उस पर अच्छी से बहुत अच्छी कलाकृति की गई है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र MH चंद्रपुर। देखिए महाराष्ट्र का एक चंद्रपुर नामक जगह है जहाँ से जितने भी प्रयोग में जो खिड़की और दरवाजे लाए जा रहे हैं सागौन के, वो बने हैं श्री राम मंदिर में। और वो सागौन के बने हैं दरवाजे, तो वो कहाँ से सागौन की लकड़ियाँ मंगाई गई है, तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर से मंगाई गई है, ठीक है। L&T। देखिए ये जो कंपनी है लर्सन एंड टर्बो जो कंपनी है ये पूरे मंदिर का निर्माण कर रही है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा भी, तो जो क्वेश्चन आपका आएगा कि किस कंपनी द्वारा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है या फिर मंदिर का निर्माण कौन कंपनी करे है, तो आपका आंसर होगा L&T, यानी कि लर्सन एंड टुब्रो, ठीक है। ये इंडियन कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है। इसके जो इसका मालिक कहा जाए या फिर कर्ता धर्ता कहा जाए तो वो डेनिश इंजीनियर है। डेनिश इंजीनियरों ने इसके जो है स्थापना की थी, लेकिन ये इंडियन कंपनी है। नेक्स्ट है नागर शैली। तो ये जो मंदिर बना है ये नागर शैली में बना है, और जो चंद्रकांत सोमपुरा है इनकी एक पीढ़ी जो पहले से चली आ रही है वो स्पेशली नागर शैली के मंदिर बनाते हैं, ठीक है। देखिए मंदिर का जो निर्माण कौन करा रहा है, तो देखिए बहुत से लोग समझ रहे हो कि मंदिर का निर्माण भारत सरकार कर रही है, तो नहीं भाई, ये भारत सरकार नहीं कर रही। ये जो है भारत सरकार नहीं कर रही है, ये जन जन के सहयोग से मंदिर बन रहा है। जन जन के सहयोग जो है इसमें लगा हुआ है। लोगों ने आपके भी घरों से कुछ ना कुछ चंदा जरूर गया होगा, हमारे घर से भी गया है, बहुत से जितने भी गाँव है वहाँ से चंदे गए हैं। तो जन जन के सहयोग से मंदिर बन रही है। और इसका देख रेख कौन कर रहा है, तो इसका देख रेख कर रहा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। तो ये कहा जा सकता है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इस मंदिर को बना रही है, ठीक है। देखिए अब हम मंदिर की बात कर लिए तो इस पे बात कर लेते हैं कि ये है कहाँ, अयोध्या कहाँ पे बसा हुआ है। तो अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश नामक राज्य में पड़ता है। अयोध्या एक जिला है जिसका रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम पड़ा हुआ है। तो अयोध्या एक उत्तर प्रदेश का जिला है और ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, वही सरयू नदी जिसमें अंतिम अवस्था में श्री राम ने जल समाधि लिया था, लक्ष्मण ने भी जल समाधि लिया था। तो ये रामचरितमानस से जुड़ा हुआ प्रसंग है, रामायण से जुड़ा हुआ प्रसंग है। तो ये वही सरयू नदी है, ठीक है, जो कि अयोध्या के किनारे बहती है, ठीक है। नेक्स्ट है 84 सेकंड। देखिए ये जो 84 सेकंड है, ये जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो समय था ये शुभ मुहूर्त 84 सेकंड का था, ठीक है। जितना भी समय जो 12 बज के कुछ मिनट से जो समय प्रारंभ हुआ था तो वो 84 सेकंड का उसका शुभ मुहूर्त का समय था, ठीक है। और एक बात कर लीजिए कि ये अयोध्या जो है किस एक्सप्रेसवे के किनारे पड़ती है अयोध्या नगरी, तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे अयोध्या नगरी पड़ती है, ठीक है। जो लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि लखनऊ से गाजीपुर जिले तक अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, तो अगर गाजीपुर से आप जाएंगे तो आपको अयोध्या जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साइड में पड़ेगी, या फिर लखनऊ से आएंगे तो भी आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस के साइड में पूरी अयोध्या नगरी जो है आपको वहाँ पे मिलेगी। देखिए अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि इतिहास, और अब बताइए आपको विशेषता, मंदिर की विशेषता और इतिहास दोनों से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। आप लोग इसको माइंड में बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी भी इस पे विवाद है, ठीक है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में जो है, इंडिया में कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये विवादित जगह है, इसको हटा देना चाहिए। क्योंकि देखिए, जिस दिन राम मंदिर पे राम मंदिर का जो है उद्घाटन हुआ था, उसी दिन मुंबई के जो है मीरा रोड पे मैंने वीडियो देखा था कि काफ़ी ज़्यादा उस समय कुछ लोगों द्वारा उदंडता किया गया था। उन्होंने जो है, जो रैली निकली थी, जो राम नाम की रैली निकली थी, उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँचाई थी, उसको तोड़ा, गाड़ियों को तोड़ दिया था, उसके झंडे को जला दिए थे, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ मारपीट की गई थी। लेकिन मैंने कुछ दिन, 1-2 दिन बाद ही उसका वीडियो देखा। नेक्स्ट वीडियो आया कि वहाँ पे जो है, जो लोग उसमें शामिल हुए थे, उनको बहुत ही अच्छी तरह से पुलिस जो है धुलाई कर रही है। तो ये वीडियो दोनों तरफ से जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि दिल को दुखी करने वाले थे। क्योंकि एक तो जो लोग रैली निकाल रहे हैं, तो उसको आप लोग पीट रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, फिर बाद में आपको पुलिस पीट रही है। तो ये सब हुआ क्यों? क्योंकि केवल धर्म के नाम पे ये सब झगड़े हुए, ठीक है। तो धर्म के नाम पे तो इसका सबसे बड़ा जो विवाद अभी है ना, चाहे ये राम मंदिर हो या चाहे कोई भी धार्मिक बिंदु हो, उस पर सबसे ज़्यादा विवाद इसलिए होता है केवल विचारधारा के लिए, ठीक है। विचारधारा को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद होते हैं, विचारधारा को लेकर ही सबसे ज़्यादा विवाद होते हैं। और विचारधारा का ही प्रभाव है कि हमारा पूरा विश्व जो है जाति धर्म के नाम पे बटा हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप आ जाता है पार्टी। पार्टी के नाम पे भी लोग बहुत ज़्यादा जो है मारामारी करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर एक देश में अगर एक धर्म नहीं रहेगा, एक देश में अगर अनेक धर्म रहेंगे, जैसे एक म्यान में 2 तलवार होती हैं तो काटाकाटी होती रहती है, एक तलवार दूसरे तलवार को जो है टकराती रहती है। तो उसी तरह से अगर एक देश में अनेक धर्म रहेंगे तो ये जो है खिचड़ी सरकार वाली स्थिति होगी। जैसे कि देख लीजिए, सऊदी अरब क्या है? सऊदी अरब एक मुस्लिम बहुल देश है, ठीक है, इस्लामिक कंट्री है। और वहाँ पे देखें तो कितना अच्छा वहाँ पे शांति है, कभी भी वहाँ पे जो है बम धमाके नहीं होते। और कभी कभी मान लीजिए कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, क्योंकि एक बार जो मक्का नामक जगह है, जो मक्का मदीना, वहाँ पे एक बार बम ब्लास्ट हुआ था, काफ़ी लोगों की जो है जान माल की क्षति हुई थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ था। लेकिन बहुत कम रेयर केस में ऐसा हो जाता है। आप कतर को देख लीजिए, आप अमीरात को देख लीजिए, या फिर अन्य जो खाड़ी कंट्रीज है, वहाँ पे देखेंगे कि डेवलप भी है और वहाँ पे शांति भी है, ठीक है, कभी बम ब्लास्ट वगैरह नहीं होता। लेकिन वो इस्लामिक कंट्री है। लेकिन वही इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, वहाँ पर देख ले, पर डे बम धमाके हो जाते हैं, पर डे वहाँ पे जो है एक दूसरे संग विवाद होते रहते हैं। तो देखिए क्यों होता है? क्योंकि एक एक म्यान में एक म्यान में अगर एक तलवार है तो वो मारामारी नहीं होगी। तो सऊदी अरब में देखिए केवल और केवल मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम है, तो वहाँ पे शांति व्यवस्था है, काफ़ी अच्छा से लोग वहाँ पे जीते हैं, काफ़ी अच्छा से रहते हैं, केवल डेवलप विकास की बात करते हैं वो, ठीक है। लेकिन वहीं जो है इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, लेकिन यहाँ पे हर पर डे बम ब्लास्ट होते रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक धर्म तो है, लेकिन वहाँ पे जाति अनेक है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में क्या है, धर्म भी अनेक है और जाति को तो पूछिए मत, जाति तो बिल्कुल घर घर में अनेकों जाति बसती है। तो उसी तरह से बांग्लादेश में भी या पाकिस्तान में शिया और सुन्नी का जो है मैटर काफ़ी ज़्यादा बवाल करता रहता है। शिया सुन्नी को पीटता है, सुन्नी शिया को पीटते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे जो है कंट्रोवर्सी होती रहती है। तो इसीलिए वहाँ पे शांति नहीं है। तो वहीं स्टेप फिर आगे जाके जो है पार्टी वाइज हो जाती है। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में जाति का बहुत बड़ा मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है, लेकिन अब पार्टी का भी मुद्दा हो गया कि जाति धर्म गई तेल लेने, लेकिन अब पार्टी क्या, तो ये समाजवादी पार्टी से है, ये कांग्रेस से है, ये बीजेपी से है, ये बहुजन समाजवादी पार्टी से है, और इसके कार्यकर्ता आपस में मारामारी करते रहते हैं। तो जब तक से विचारधाराओं का मतभेद रहेगा, तब तक से विवाद होते रहेंगे, ठीक है। और इसका समाधान बस यही है कि एक राष्ट्र एक धर्म, ठीक है, और वो भी कायदे से एक राष्ट्र एक धर्म होना चाहिए, जैसे सऊदी अरब है। बिल्कुल वैसा अगर किसी देश में हो जाता है तो उस देश में कभी भी बम ब्लास्ट नहीं होंगे, कभी भी वहाँ पर दंगा और कभी भी वहाँ पर उत्पात नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर एक विचारधारा के लोग रहेंगे। भले ही वहाँ पर कानून की जो है लोगों के ऊपर तगड़ी पकड़ हो, लेकिन वहाँ पर अगर एक धर्म रहेगा तो फिर ये जो है जाति पात के दंगे नहीं होंगे। इसका समाधान बस वही है। और उसके बाद भी अगर एक पार्टी जो है जो पार्टी के अनुसार जो देश में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी को पीटा, बीजेपी के कार्यकर्ता ने कांग्रेस को पीटा, तो ये स्थिति बनती है। तो इसका समस्या का समाधान और अंतिम समस्या का समाधान यहीं पे मिलेगा, ठीक है। और इसका समस्या का समाधान यही है कि हमारे देश में WCEP यानी कि बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया को देश में लागू करवाना चाहिए। ये जो चुनाव प्रक्रिया है, इतनी बेहतरीन प्रक्रिया है कि भारत पूरे दुनिया में सबसे अच्छा रहने के लिए और विकसित देश बन जाएगा केवल WCEP के बल पे, ठीक है। तो ये मैंने इस पे पहले ही वीडियो बनाया है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आपको भी समझ में आए कि WCEP है क्या। बहुत ही बेहतरीन चुनाव प्रक्रिया है और पूरे भारत को, पूरे राष्ट्र को जो है पूरे दुनिया से अलग बनाने के लिए, पूरे दुनिया से जो है विकसित बनाने के लिए WCEP बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर आप लोग जो है मानवता के नाम पे पूरे देश में शांति चाहते हैं, पूरे देश में मानवता चाहते हैं कि जिंदा रहे, तो इसलिए आपको जो है शकील प्रेम को देखना चाहिए और श्याम मानव को देखना चाहिए। शकील प्रेम और श्याम मानव बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी है, आप लोग इनको देखिए, यूट्यूब पे ये लोग अवेलेबल है, इनको देखिए, इनके विचारों को समझिए, तभी आप सही मायने में मानव बन पाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।